सॉरी यार। दोस्तों ड्रेसिंग हो गई है, बहुत पेन है, पता नहीं क्यों कम नहीं हो रहा है। दोस्तों यार गड़बड़ हो गई यार। बिस्किट 2 बिस्कुट खुद से गए वॉशरूम और वहाँ चक्कर भी आ गए उनको। मैं रोने लगी थी ना, मुझे तो अभी बताया मम्मी ने। हाँ। दिख रहा था मामा को, कहती मम्मी मैं झाड़ू लगा दूं, मैं पोछा लगा दूं, इतना तक कहती है, सब टॉय भरती है। तो दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है भाई। गुड मॉर्निंग आपके लिए होगी, मेरे लिए तो सबसे बैड मॉर्निंग है। रात भर नहीं सो पाया हूँ मैं 3 बजे से। इतना दर्द हो रहा है, इतना इंसिस्ट किया मैडम को कि पेन किलर दे दो, टैबलेट भी दी, इंजेक्शन भी लगाए, फिर भी पेन बहुत ज़्यादा है दोस्तों। वो कह रही 2 दिन तो रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा निकला है, गठान है वहाँ पे। रचना ने सर बताया होगा आपको। मैंने सोचा आपको कुछ बता दूँ यार, नहीं तो मेरे तो बस की नहीं हो रही यार, बहुत पेन है यार। आई कांट। मम्मी बेचारी परेशान होती थी रात भर। मैंने बार बार उठाया उनको, क्योंकि मुझे पेन हो रहा था। तो मैंने डॉक्टर उसको बुलाओ, नर्स दीदी को, पानी की बोतल भी ख़त्म हो रही है यार। बहुत दर्द है यार, बहुत दर्द है दोस्तों। किसी को भी ऐसी कोई बीमारी ना हो यार, अच्छी खासी जिंदगी में सब। बाप रे, 5-6 दिन तो कहना आपको हील होने में लगेगा, ऑफिस फिर जा सकते हो। हाँ बुरे, बच्चे भी घर पे हैं यार। और आज सूरज नहीं आएगा, वो ऑफिस जाएगा मेरे, क्योंकि वो कितनी छुट्टी लेगा यार उसके। दोस्तों पूरे ऑलमोस्ट कल 10 बजे के बाद अब मैं कुछ खा रहा हूँ। मम्मी खिला रही, वो भी बिस्किट 2 बिस्कुट भूखा मर गया मैं तो। 2 बिस्कुट में क्या होता है? क्या होता है तो नहीं, बहुत मैं तो भूखा गया, तोड़ के दो उसको उसमें। हेलो गुड मॉर्निंग, जय माता दी दोस्तों। आज नेक्स्ट डे है, मॉर्निंग हो गई है, 9 बज गए। उठी 7 बजे से, थोड़ा उठना थोड़ा बैठना चल रहा। बच्चे भी उठ चुके हैं, 1:30-2 बजे तक सोए थे। ये लोग सो ही नहीं रहते, परेशान नहीं किया, मस्ती कर रहे थे 1:30-2 बजे तक। एक्चुअली जब मैं ओटी में जा रही थी बार बार, मैंने इनको सुला दिया था, तो वहाँ इनकी नींद हो गई थी, रास्ते में नींद हो गई थी। और मान लो जिससे बात हुई मेरी, अभी तो सो गए वो। रात भर उनको बहुत पेन हुआ है। मैंने कहा डॉक्टर से सॉरी बात करूं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा उनको कि पैच लगा देंगे, उससे पेन नहीं होगा। और दवाइयाँ तो देते ही हैं, पता नहीं क्यों बोल रहे मम्मी नहीं होती तो, मतलब अटेंडर की जरूरत तो है, मम्मी नहीं होती तो मैं कैसे मैनेज करूँ। मैंने कहा अभी मम्मी को वहीं रहने दो, मैं कुछ लेके आती हूँ, बाकी कैंटीन से मम्मी के लिए भी मंगा देना। अच्छा हो मम्मी आ गई फ्रेंड, तो बच्चों के साथ मैं वहीं रुकती, कैसे मैनेज होता। मम्मी है तो एटलीस्ट अगर उनको उठना बैठना वॉशरूम जाना उतना करवा रही हैं। खुद से गए वॉशरूम और वहाँ चक्कर भी आ गए उनको, समझ ही नहीं आ रहा यार। ऐसे तो परिवार के जितने लोग साथ में रहे उतना कम है यार। अब मैं तो सही बता दोस्तों, अब 1 साल में पहली बार देख रही हूँ ये हॉस्पिटल का काम बढ़ रहा है और लोगों की कमी। मतलब मैंने बचपन से शादी तक तो ऐसा नहीं देखा, क्योंकि मेरे पापा की भी तबीयत खराब हो जाती थी यार, तो लोग आ जाते थे, बहुत आ जाते थे, पापा के फ्रेंड्स आ जाते थे या जो भी है। मेरे खुद की भी हुई है, कुछ भी हुआ, कभी भी लोग आ जाते थे, ऐसा होता नहीं था यार। अब इतना मतलब ऐसा क्या हो गया है कि लोग कोई हेल्प के लिए नहीं है, बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। या तो मालवीय जी का क्या नेचर कॉमेडी, तो लोगों को लगता है अरे हाँ थोड़ा सा होगा, मजाक कर रहा है, ऐसा है क्या। ऑटो वाले भैया भी पूछ रहे थे कि इनका कोई भाई नहीं है और कोई नहीं है क्या, क्योंकि यार पता नहीं इनके जो कजिन भैया वगैरह लिए उनके लिए तो इनने बहुत किया है। जैसा बताते थे हॉस्पिटल में रुकते थे, चाहे मामा हो कोई भी हो, ऐसा भी नहीं कि इनने नहीं किया है। अब मैं वही ताज्जुब हो रहा, आज इनको जरूरत है, या तो इनने बताया नहीं किसी को। हेल्प मांगनी पड़ती है शायद, ऐसे थोड़ी ना कोई हेल्प करने आता है। आटा गूंथने का मन नहीं था तो बच्चों के लिए डोसे का बैटर था, तो वही डोसा बना रही हूँ बच्चों के लिए, और इडली रख दी ताकि दाल बना दूँ तो ये दोनों भी खा लेंगे। खिचड़ी भी बना दूंगी, और अगर दिन में जाती हूँ तो ले जाऊंगी खिचड़ी इडली दाल सब कुछ। मालवीय जी को तो वहीं से मिल रहा है, मम्मी को कैंटीन से मंगाना पड़ रहा है, तो मैं ले जाऊंगी तो मम्मी वो खा लेगी। रोटी सब्जी खाने में चलो हाथ से वहाँ दिक्कत होगी, तो ये ले जाऊंगी। बहुत पेन हो रहा है, हालत खराब है, चक्कर हो रहा है। मुझे बाथरूम गया था ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वॉशरूम जाने में बाथरूम नहीं आ रही थी, यूरिन वो पीछे पड़े थे और नहीं आ रही थी, तो थोड़ा सा
ट्राई किया एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के और फिर चक्कर आ गए। हॉस्पिटल से आया है दलिया, खोलो गिर ना जाए। दोस्तों ड्रेसिंग हो गई है, बहुत पेन है, पता नहीं क्यों कम नहीं हो रहा है, कोई हाथ लगा रहा है तो एक्चुअली गलत लोकेशन पे हुआ है यार। मैं कहूँ ना, बैठना उठना खड़े होना में बहुत दर्द है, पहले भी था 3 महीनों से, अभी फील नहीं होने दी होगा मैंने, सिर्फ रचना को पता है, इसलिए रचना इतना गुस्सा करी थी। बहुत दर्द रहता था दोस्तों तब भी यार, मेरी गलती की वजह से आज बहुत कुछ हो गया, पता नहीं पहले भी करा था तो यही होता है या गोलियों से हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी गठान निकली है यार। रचना आने का कह रही है, पता नहीं उसको रोकूं क्या। मुझे नहीं पता मैं कब जा पाऊंगी, पर मुझे थोड़ा किचन साफ करना पड़ेगा। रीज़न कि भाई वो दीदी आएंगी तो खाना बच्चों को अभी डोसा बना के खिलाया है और थोड़ी इडली बनाएगी, दाल इडली बच्चे भी खा लेंगे, मम्मी को भी दे आऊँगी। और फ्रेंड्स पूरी अटेंडर की ज़रूरत कितनी ज़्यादा थी यार, कैसे मैनेज होता अगर थैंकफुली मम्मी आ गई यार, बेटे ने बुलाया, माँ आ गई, बहुत बड़ी बात है यार, माँ होती है, आना ही चाहिए था। देखो गीत को तो मैंने टीवी का बोल दिया था, ये अंदर आई और मीत बहुत जोर जोर से चिल्ला रही, पता है आपको क्यों? सुसु भी कर दी, क्योंकि यहाँ खड़े हो गए हो, इनको उतरना नहीं आता, बहुत तेज तेज चिल्ला रही है। हाँ 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 हाँ, अब उनको क्या हुआ? दादागिरी चल रही है इस घर में बहुत ज्यादा। सिर्फ किचन समेटेगी बेटा, मम्मा और कुछ भी नहीं करेगी। नहा लेती तो अच्छी लगती है, हम नहा लेती तो अच्छी लगता है। हमने तो खाया भी नहीं, सुबह 12:30 बज रहे हैं दोस्तों। क्या खाया? चाय पी बस है ना, चाय पी और एक खाया, क्या आलू बड़ा खाया, एक आलू बड़ा खाया, चाय पी बस। तो 12:30 बज रहे हैं, क्योंकि आप डिस्चार्ज होने की बात चल रही है तो इसलिए रचना को हमने मना कर दिया कि मत 1-1.5 घंटे में हो सकता है कि डिस्चार्ज हो जाए, फाइनल हो सकता है कि हो जाए डिस्चार्ज या ना हो, पता नहीं। दोस्तों यार गड़बड़ हो गई यार, मैं क्या बोलूँ, मैं अपनी स्पीड में काम कर रही हूँ, लेकिन वहाँ पे ड्रेसिंग वाले भैया आ गए और मुझे देखना था, क्योंकि आगे डॉक्टर ने कहा था आपको घर पे ही ड्रेसिंग करनी है, ज़्यादा हो तो क्लिनिक चले जाना आप, पर कब तक जाओगे क्लिनिक, घर पे आप देख लेना। तो मैं पहुँच ही नहीं पाई, अब मैं क्या करूँ यार, बच्चों को खाना खिलाना भी तो ज़रूरी है ना, अपन तो भूखे रह लेते, बच्चों को खाना खिलाना, गीत खाती है, ब्रश करती है, पॉटी जाती है, ये लोग करते हैं, इनको चेंज करना, और थोड़ा सा गले में मेरा प्रॉब्लम कर रही है, कफ वगैरह बन गया है, खांसी आ रही है, तो वो गरारे वॉमिटिंग करने में थोड़ा सा हो गया, तो मैं भी थोड़े से लुस्त पड़ गई। तो मैंने कहा क्योंकि जाने में आधा घंटा लगता है, मैंने फिर बोला यार 1 घंटा तो दो मुझे, 1-1.5 घंटा दे दो। उनने पहले बताया होता तो मैं उस हिसाब से मैनेज करती, अब ड्रेसिंग कराना भी ज़रूरी, मैंने कहा आप करा लो, बाद में देखेंगे। कैसे पूछूं यार मैं, तो हिम्मत ही नहीं हो रही यार, 3 बच्चों के साथ दिक्कत हो रही है। एक्चुअली क्या होता है, नॉर्मल तरीके से होता है, कोई टेंशन नहीं होती, अपन कहीं जाना नहीं होता, तो फिर भी अपन जैसे तैसे 3 बच्चों के साथ अपने पेस में मैनेज कर लेते हैं। वहाँ वो हॉस्पिटल में है तो थोड़ा और ज़्यादा दिक्कत हो रही है बच्चों को मैनेज करने में, अभी परेशान कर रहे हैं लोग बहुत ज़्यादा, खासकर ये रीत यार नहीं मानती यार, बिल्कुल नहीं मानती। मम्मा सुना आपने क्या बोला गीत ने? मम्मी भूख लगी है। तो खाना आ गया है, जैसे मम्मी कह रही थी ना कि मालवी जी को भूख लग रही है, हाँ, क्योंकि 12:30 बज गए, तो मम्मी के लिए खिचड़ी मंगवाई है, ये मेरा है, मम्मी के लिए अलग खिचड़ी रखी वहाँ पे, तो मम्मी खिचड़ी खा लेगी, क्योंकि 2-2:30 बज जाएगा अगर घर गए तो, नहीं गए तो फिर परेशान हो जाएंगे, इसलिए वही दाल है, खिचड़ी है, रायता है, और बस कुछ नहीं है। पेशेंट को और क्या चाहिए। दोस्तों थोड़ा बहुत आराम लगा, अभी इंजेक्शन लगाया उन्होंने पेन किलर, पेन रिलीफ के लिए। हाँ भाई मैं इसलिए ऐसा सोच रहा हूँ कि जो 1 या 2 दिन की बात नहीं, हफ्ते 10 दिन की बात है, सेम कष्ट होता रहेगा या थोड़ा कम होगा ग्रेजुअली। पेपर रख लो, गिरेगा तो पता नहीं, सॉरी यार। तो दोस्तों मालवी जी आने वाले हैं, क्योंकि 1 घंटे पहले बात हुई थी, मालवी जी ने कहा हो जाएगा 1-1.5 घंटे में डिस्चार्ज हो जाएगा, तो तू मत आ। तो फिर मैंने वेट किया, बच्चों को सुलाया, नहाई, फिर मैंने अभी फ़ोन किया, उन्होंने कहा लास्ट बॉटल चल रही है, आधे घंटे में हो जाएगा डिस्चार्ज। तो मैं मम्मी के लिए इडली ले जाने वाली थी,
तो वहाँ पे मम्मी ने कहा अच्छा खाना आ गया उनके लिए भी और मालवीय जी के लिए, तो उनका खाना तो हो गया है। तो वो इडली फ्राई करके मैं खा रही हूँ अब। अभी फ़ोन भी आए थे कुछ लोग के, कहते तो ऐसा लग रहा है तुम हाफ रही हो। एक्चुअली मैं इसलिए हाफ रही हूँ कि मेरे को थोड़ी सी खांसी भी हो गई है और बच्चे बहुत दौड़ा देते हैं और मुझे जाना था हॉस्पिटल, तो दौड़म भाग ही चल रही थी और बच्चे बहुत परेशान करते हैं, बता नहीं सकती आपको। और दोस्तों क्या है ना, ये ग्रोइंग बच्चे तीनों ही, गीत को देख के आपको लगता होगा कि मैं गीत को कुछ खाने को नहीं देती क्या, ऐसा नहीं है। ग्रोइंग बच्चे हैं, इनको 4 से 5 बार देना पड़ता है। मान लीजिए 2 से 3 घंटे में बच्चों को खाना खिलाना ही पड़ता है। बच्चों के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, हम भूखे रख सकते हैं बच्चों को इसीलिए मेरे को सबसे पहले किचन में जाके खाना बनाना पड़ता है बच्चों के लिए, और उस टाइम खिला के 2-3 घंटे बाद का भी तैयार करके रखना पड़ता है कि मैं काम में बिजी होगी तो इनका क्या होगा। चलो ठीक है, जो भी है, मालवीय जी घर आ जाए, चीज़ें अच्छे से हो जाए। एक्चुअली वो ड्रेसिंग कैसे करते वो मुझे देखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो घर पे मुझे ही करनी है, तो मैं गलत तरीके से ना कर दूँ। थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है कि दोबारा ना हो। चलो माता रानी की कृपा, अभी तक अच्छा हुआ, उनको अभी भी दर्द हो रहा है, अब दर्द ना हो, प्लीज़ प्रे कीजिएगा वो ठीक हो जाए, अच्छी तरीके से हील हो जाए उनका घाव बहुत बड़ा हो गया था, उसके अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो डॉक्टर ने बताई, वो हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि मुझे भी कुछ बताया है, मालवीय जी को भी ओटी में डॉक्टर ने कुछ बताया है, तो मिला के मैं आपको बताऊंगी क्या बताया है। गीत रीत और अमित की बहुत याद आ रही यार, कल आए थे, मिल नहीं पाए क्योंकि मैं चला गया था ऑपरेशन करने, परेशान कर रहे थे यार। आज तो आई रही थी रचना, फिर मैंने रोक लिया, क्या मतलब यार बच्चों को लेके यहाँ हाइजीन की भी दिक्कत होती, प्लस मुझे तो याद आ रही, कल देख रहे थे दोनों जब मैं यहाँ लेटा हुआ था, मन कर रहा था गोदी ले लूँ और लिया नहीं, तो और ऐसा लग रहा था पता नहीं कितने दिनों के बाद देख रहा हूँ उनको, हालांकि मैं सुबह 11 बजे आया था। पर यहाँ एक मिनट ऐसा लग रहा है मैं बहुत सालों से यहाँ पे हूँ, क्योंकि वहाँ नीचे जब मैं प्री ऑपरेटिव केयर यूनिट होती है ना, वहाँ पे लेटा दिया था 2 घंटे के लिए, 7 बजे से 9 बजे तक। मैं वहाँ अकेला, कोई नहीं दिख रहा दूर तक, मैं अकेला परेशान हो गया, वहाँ लड़ भी लिया था मैं। चलो अभी खाना खाने पे बताते हैं, लड़ लिया था। आप क्या? तो बेटा मेरा बच्चा भी आ गया, पापा क्या है? अच्छा ये सुबह उठ के फ्रेंड्स यहाँ से गई है ये सीधे बाहर ढूंढने कि पापा कहाँ है, फिर मेरे को वीडियो कॉल कराना पड़ा। बहुत प्यार करती है अपने बच्चे को, पर मेरा बच्चे ना मेरी भी बहुत हेल्प कराता है दोस्तों, आप मानोगे नहीं, बहुत हेल्प कराती है, लेकिन हम लोग क्या करें यार, बहुत सबसे ज़्यादा डांट यही खाती है, बहुत बुरा लगता है, कई बार इसको बुरी तरीके से डांटना पड़ता है, वो सबसे वर्स्ट पार्ट लगता है। और पता है ये बच्ची इतनी समझदार खुद से कर लेती, इसको दिख रहा था मामा को, कहती मम्मी मैं झाड़ू लगा दूँ, मैं पोछा लगा दूँ, इतना तक कहती है, सब टॉय भरती है, हेल्प कराती है फ्रेंड बहुत। मैं कैसे इसको कम बुद्धि मान लूँ बताओ आप। पापा आएंगे बेटा, आ रहे पापा, कैसे मान लूँ कि मानसिक रूप से कमजोर है। पापा घर आ रहे बेटा, अब डॉक्टर के पास नहीं जाना है। दोस्तों 2:30 हो गए, कब से कह रहे हैं आ रहे हैं। अभी फोन आया था थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा आ जाएंगे 3 साढ़े 3 तक। अभी फोन आया कि फिक्र मत करना, हो सकता है 6-7 बज जाए, क्योंकि अभी तो बिल ही जनरेट नहीं हुआ है, लेट नाइट ऑपरेशन हुआ। तो मैंने कहा आपने सुबह ही कह दिया मुझे, 10 साढ़े 10 बजे कह दिया था कि 12:30 तक आ जाएंगे, तो उस वजह से मैं निकली नहीं। प्राइवेट रूम बहुत महंगा था तो सेमी प्राइवेट लिया है, तो अब वहाँ कोई और शिफ्ट भी हो गया। मैंने कहा अभी भी आऊँ, तो मम्मी भी मना कर रही है कि 3 बच्चों के साथ कहाँ बैठेंगे उठेंगे बच्चे। अब डिस्चार्ज तो होना ही है, बस उन लोग तो वेट ही कर रहे हैं। पेन तो है जो है, मालवीय जी कह रहे वही सहना पड़ेगा 1 हफ्ते 10 दिन, तो उतना तो सहना पड़ेगा वाली बात है। गीत जिद कर रही, पापा भी कर रही हो। मैंने उसे 2 बजे का बोला था, 2 से 7 बज जाएंगे। तो भाई इस तरीके से कुछ चीजें हमारे गीत केक बनाती हैं। एंड क्रिएटिविटी ये है कि ये देखिए एक कैंडल होता है, फर्स्ट यू हैव टू ब्लो दिस कैंडल, और ये नाइफ है। अब मैं इसे कट करूंगी, कोई एक पोर्शन मुझे कट करना। ओ केक गिर गया मामा। हाँ गिर गया और सब गिर गया बेटा, सॉरी। ये लोग केक खाओ, मामा भी खाए। नीचे यार ये लोग आ गए ना। तो दोस्तों डिस्चार्ज होने में हो रहा है टाइम, कुछ बिल से रिलेटेड कुछ लफड़े चल रहे हैं, उस वजह से डिस्चार्ज होने में टाइम लग रहा है। 5 से 6 बज जाएंगे, तो अभी तो 3 ही बजे हैं। और ऐसा कल भी हुआ था मेरे साथ ओटी में, 4-5 बजे बोलते 7-8 बजे गए थे ओटी में, 8:30 बजे हम ओटी में लेके गए थे।
तो वैसे ही हुआ है, ये क्या होता है कि अब हॉस्पिटल यार उनकी भी इमरजेंसी प्रायोरिटी कुछ और होती होगी, है ना, क्योंकि कल जो डॉक्टर हमारा सर्जरी करने वाले थे वो कभी 4, 5, 6 बोले, जैसा आपको बताया मैंने, डिले होते गए वो, जिसकी वजह से रचना बहुत गुस्सा भी हुई थी। क्यों रचना रोने लगी थी ना रचना? मुझे तो अभी बताया मम्मी ने। हाँ, उसने हला दिया सर। उनको सर के जो असिस्टेंट है ना उसको बहुत डांटा रचना। हाँ, इतना रोई कि मेरे पति कुछ हो गया ना, चलो हॉस्पिटल लेने डाली। हॉस्पिटल ला देगी, घर चल के बात करते हैं। रचना बहुत बहादुर लड़की है। चलो, पति को कुछ नहीं होना चाहिए रचना। घर चल के बताते हैं हुआ क्या था कल। मैं तो ओटी टेबल बाहर बैठा हुआ था, रचना रोने लगी थी। क्यों रो रही थी, किससे लड़ी, किसके ऊपर? हाँ, सूरज भी चिल्ला रहा। चलो कल घर चल के बताते हैं। यहाँ बहुत नॉइस है। एक और पैसेंजर आ गए हैं यहाँ पे, उनका शायद अपेंडिक्स है। दोस्तों 2 बज गए, लोग 12:30 पे आने वाले थे, अभी तक नहीं आए। अभी वीडियो कॉल किया तो गीत कहती पापा से मैं आऊँ पापा, इधर कुछ हो गया, बोलती मैं आऊँ पापा। दादी भी थोड़ा परेशान हो गई क्योंकि उनको मतलब नीचे जाना पड़ा ना। फिर से फोन आ रहा है पापा का, वीडियो कॉल आ रहा है।